इस बार पूजा में ना खुद के लिए और ना ही बाबू के लिए शॉपिंग नहीं कर पाऊँगा। कितना बुरा लगता है। दुर्गा पूजा साल में एक बार और शॉपिंग नहीं होगा इस बार, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम होगा 7:45। मैं फ्रेश हो गया 7:20 में अभी खड़ा हूँ। मतलब देखो, कल 1:30 बजे सोया और 5:30 बजे उठ गया। ठीक है, 4 घंटे का नींद लिया, रेस्ट नींद कहाँ होगा। उसके बाद जल्दी से उठ के अपना जो काम है, बिस्तर बिछाना, गाड़ी निकालना, हल्का सा पीटी कर लिया और फिर उसके बाद नहाना धोना, फ्रेश होना सब हो गया। और अभी खड़ा हूँ पूजा करने के लिए। मतलब जल्दी हो गया तो फिर इसलिए रुकना पड़ता है क्योंकि थोड़ा अभी घर को छाया नहीं है, मम्मी नहीं है। मम्मी थोड़ा कल गई है बहन को लेके थोड़ा डॉक्टर दिखाने। तो एक्चुअली थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है बहन का। मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। गोपू कल रात को अकेला ही था बेचारा बच्चा। हम लोग माँ के बिना कैसे रखते हो, दूध पीता बच्चा बेचारा। कल माँ का ढूंढ रहा था, फिर रिया समझा के सुलाई दोपहर को भी और रात को भी। आज रिया स्कूल भी नहीं जाएगी गोपू को संभालने के लिए। फिलहाल मैं रुका हूँ। आज घर में पढ़ाई है, स्टूडेंट लोग अब आ ही रहे हैं। मतलब एक स्टूडेंट आ जाती है सुबह सुबह। अब जल्दी से पूजा करूँ, करके जल्दी पढ़ाने बैठूँ। मतलब मैं जल्दी करूँ तो फिर कुछ ना कुछ कारण लेट रहता है। कोई नहाने चला जाता है तो रुकना पड़ता है। आज नहा हो लिया तो अभी घर पूछा वछा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। अकेले कर रही है बाबू का आंटी, इसीलिए भी खाना उधर बना रही है। खाना का सब तैयारी करे, पापा जल्दी काम में निकले इसलिए। चलो ठीक है, तो से रुक जाता हूँ, फिर अपना काम स्टार्ट करता हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। वो फ्रेंड्स, टाइम हो गया 8:30। हल्का सा ब्रेड बटर खा ले रही है, रख दी थी। और ये लोग देखो चिल्ला मिल्ली करते रहते हैं। मतलब बाजार बना के रख देता है। देखो सब्जी मार्केट, इतना चिल्लाना है क्या, इतना चिल्लाना है क्या। और भूल गया तुम लोग, खड़ा होना पड़ता है। गुड मॉर्निंग। चलो बैठ जाओ। फिलहाल फ्रेंड्स अभी आए हो मंदिर, पूजा कर लेते हैं। बाहर काम है, काम कंप्लीट करके उसके घर जाकर आराम से बात करते हैं। अभी टाइम होगा 10:15 मिनट। अब देखता हूँ घर जाने में कितना टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स अभी घर आ गया, फ्रेश हो गया और टाइम हो गया 12 बजने जा रहा है। बारिश आने से पहले आ गया। देखो पूरा अंधेरा हो गया भाई, बाहर काम तो लेट हो गया। एक तो ट्रैफिक स्कूल टाइम भी थोड़ा रहता है तो इसलिए लेट हो जाता, मतलब ट्रैफिक रहता है इसलिए लेट हो गया। मैं सोचा था कि बारिश में ना फंसा, देखो काफ़ी तेज़ बारिश आने वाली है भाई। भोलेनाथ जी का नाम ले, जल्दी से काम कंप्लीट कर घर आ गया, फ्रेश हो गया। और चलो अभी काम करता। सबसे पहला काम देखो, सुबह भी घर में पढ़ाया था भाई, कोई फीस नहीं दिया। लेकिन सच्ची मानोगे, देखो जो अच्छा उसको बोलना पड़ेगा भाई। पूजा है जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर फूल बेचती है, जहाँ पर मैं फूल लेता हूँ, और उनका लड़की आती है पढ़ने, तो मंदिर के पास फूल बेचती है। अच्छा देखो, फीस कल लगने वाला 21 तारीख, ठीक है। आज ही बेचारी दे दी 20 तारीख। मैं बोला नहीं अब इतना हड़बड़ी करने का क्या है। एक काम करो आप, उनका भी पूजा है, दुर्गा पूजा है, तो आप एक काम करो पूजा के बाद देना। बोला नहीं मैं पूजा के लिए आपको नहीं दूँ, आपका भी तो पूजा है। ऐसे होता है, कुछ जो समझते ना, जो इसको देने का नियत रहता है ठीक दे देते हैं, ठीक है। नियत होना चाहिए देने का। मैं भी जब कभी ऐसा होता है कि मेरे पास पैसा नहीं रहता है, मैं सोचता हूँ मैं इनको किसी जैसे भाई को भी लिया हुई है EMI का पैसा तो देना है, या कुछ भी काम किसी से कुछ देते उसको देना है, तो भाई कहीं से भी ना भी हो ना, फीस तो मिलता नहीं, भोलेनाथ जी ठीक जुगाड़ कर देते हैं। अगर नियत साफ कर देते हैं, नियत साफ रहना चाहिए, आप देने का नियत होना चाहिए। तो भाई आपका अगर देने का नियत नहीं है तो आपको मतलब कि नहीं दे पाओगे, चाहे 100 रुपये भी हो, चाहे भाई ज़्यादा अमाउंट तो छोड़ ही दो। अगर आपको नियत ना तो 100 रुपये भी आप टाइम से नहीं दे पाओगे। अगर नियत अच्छा रहेगा तो भाई आप समय से जितना अमाउंट आप दे पाओगे। मेरे समझा पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि हाँ ऐसा सही बात है। आप देखना कभी तो आज ही दे दी 500 रुपीज़ बेचारी दे दी। और बोली फीस मतलब अभी जस्ट 1 मंथ हुआ है, तो बोली फीस कितना, तो मैं बोला 600। ठीक है कोई बात नहीं, 500। बेचारी बोली नहीं मैं दे दूँगी। देखो ऐसा होता है कुछ भाई, क्या आप बोलूँ। छोड़ो हटा, चलो मैं एक काम करता हूँ अभी ना, हिसाब करता हूँ, हिसाब कर लेता हूँ। अभी आधा घंटे 1 घंटे के अंदर पूरा हिसाब कर लेता हूँ, कितना क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स हिसाब कर लिया, आधा घंटा लगा, ध्यान से पूरा हिसाब किया। जिसका तो छोड़ दो, मतलब जो पढ़ाई छोड़ दिया वो तो पैसा क्या बोलूँ गया, मार दिया जिसको बोलता है, ऐसा गया, छोड़ो उसको छोड़ दो। लेकिन और जो लगने वाला 1 तारीख वो भी छोड़ दे रहा हूँ, जो लग गया 1 तारीख में। जानते हो फ्रेंड्स, विश्वास नहीं करोगे, अगर वो सही से मिल गया ना तो भाई को भी EMI का पैसा, जो तबीयत खराब है भाई EMI भर दिया पैसा, वो भी दे पाऊँगा, घर में भी दे पाऊँगा और शॉपिंग भी कर पाऊँगा, कुछ पैसा हाथ में भी रख पाऊँगा। भाई क्या बोलूँ,
20-25 हज़ार मिलने के बाद और है मेरे पास क्या, मतलब अगर आपको पर्स खोल कर देखा होगी तो 20 रुपये था, क्या बोलने से शर्म भी लग रहा है, और 500 अभी मिला। सब चाहता था भाई हाथ में ना, मंथ के फर्स्ट में पूरा मंथ में मतलब मिलता ही है, मांग झांग के भाई। हाँ, अगर सही से देखो तो 1 से 10 तारीख के अंदर जैसे होता है तो 5-7 हज़ार ही हाथ में आता है, बाकी मांग मांग के ऐसे करना पड़ता है भाई। ऐसे ना बहुत बुरा लगता है। 1 मिनट के लिए जो ऐसे करते हैं वो खुद को नहीं रख के सोचते हैं। कभी भी किसी को ऐसे करने से पहले खुद को उस जगह में रख के सोचना चाहिए। क्या बोल, देखो खुद का शॉपिंग ना कर पाओ, चलो ठीक है, बच्चे लोगों के लिए, बाबू के लिए, रिया के लिए, गोपू के लिए, चलो बड़े लोग को छोड़ दो। सपना के भी लिए कुछ नहीं करना, सपना को क्या बोलूँ, सच्ची और अच्छी है, बेटी हिसाब में भी सही है, बहू हिसाब में भी सही है, पत्नी के हिसाब से भी सही है। क्योंकि देखो उसका कोई शौक़ नहीं ना कहीं घूमने जाने का, कहीं ना कुछ मतलब खाने का दामी, कहीं कुछ गहना खरीदने का, दामी साड़ी खरीदने का, कुछ नहीं, बस उसका तो शौक़ है, तो सोए की नींद उसको ज़्यादा है। और क्या, हाँ रोना, कुछ बोल दो तो रोना, इसलिए मैं बोलता हूँ उसको 2 ही टैलेंट है, सोना और रोना। भाई क्या बोलूँ, कुछ भी बोलता हूँ आँख में आंसू जाता है उसका। तो चलो उसका भी ना खरीदा, लेकिन बच्चे लोग के लिए थोड़ा सा खरीदता, लेकिन हाथ में पैसा ही नहीं है, पूरा फीस बाकी। आज मैं सुबह ट्यूशन जब पढ़ा रहा था घर में, मैं तो स्ट्रिक्टली बोला सबको, बोला मैं अब बोलूँगा, कुछ उपाय नहीं है। बोले भाई बाज़ार ख़राब है, सही नहीं, मतलब काम नहीं चल रहा है। जब काम चलता तब कौन सा ज़्यादा दे देते हो, हमेशा काम नहीं चला, काम नहीं, ठीक है काम नहीं चला, सबका ही नहीं चलता, फिर भी तो देता है भाई। 400 रुपीज़, 300 वाला भी जो 300 रुपये देता है, 400 रुपये देता है, वो भी बोल रहा है ऐसा। और भाई बाकी सब कुछ हो रहा है। अब देखो अगर पूरा महीना टाइम मिलता है, ठीक है, अगर वीकली 100 रुपीज़ करके भी रख दे, ना दे अपने पास, अगर मंथ के एंड में 4 हफ्ते में 400 रुपये होकर फीस 300 रुपये कर दो, और कम हो जाएगा भाई, 10 रुपये करके भी साइड कर दो। हाँ, अरे मेरे लिए नहीं, सोचो कि पढ़ने जा रहा है बच्चा, पढ़ाना है, इसलिए सोच सही रहना चाहिए, सोच नहीं है छोटा दिमाग दर्द हो जाता है एकदम। देखता हूँ मांगने से बार उपाय नहीं है भाई, थोड़ा सा मांगना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलो फिलहाल अभी एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लंच कर लेता हूँ, भाई भी आगे। फिलहाल अभी फ्रेंड्स लंच कर लेते हैं, पटेल आलू सब्जी और ये पुदीना का चटनी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया 6 और भाई 6 बजे इतना शाम हो गया, अब ठंडा आ ही गया क्या? आज मौसम ठंडा भी लग रहा है, बारिश हुआ है ना इसलिए। और थोड़ा सा आकाश से बात कर रहा था, आकाश आज काम में नहीं जा पाया क्योंकि उसका तबीयत ख़राब लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा आने में लेट हो गया। तो जल्दी पढ़ाई कर लो, चलो। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 11:40 और अभी खाना खा लेते हैं। आज कुंदरी आलू भुजिया रोटी। फ्रेंड्स टाइम हो गया 12 बजने में बस 2-3 मिनट बाकी है। एक्चुअली एक तो पढ़ा के आने में लेट, उसके बाद जब आया तो थोड़ा चार्ज बैठाना पड़ता है, चार्ज बैठाने का भाई चार्ज ही नहीं ले रहा है, केबल ना ख़राब हो गया। अब एक केबल लिया था और लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है, तो उसी को ढूंढने में टाइम लग गया भाई। अब अगर चार्ज नहीं हुआ तो वीडियो कैसे बनाऊँगा, इसीलिए ये बहुत मतलब कोशिश करने के बाद चार्ज हुआ। क्या बोलूँ, ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, सब भोलेनाथ जी मुझे इस प्रॉब्लम से उद्धार करते हैं। नहीं तो मैं सोचा था आज क्या वीडियो बनाना, अब नहीं होगा। और फ्रेंड्स फिलहाल क्या बोलूँ मैं, फीस मिला है, एक जगह पढ़ाता हूँ जहाँ पर अकेला पढ़ता है, तो 2000 वहाँ से फीस मिलता है 8 दिन बाद, चलो फिर भी मिला। और फिलहाल सुबह कल तो महालया है, मतलब छुट्टी का दिन, दुर्गा पूजा। देखो दुर्गा पूजा मतलब कल से दुर्गा पूजा स्टार्ट, भाई दुर्गा पूजा भाई भी नहीं है, क्या बोलूँ। और पढ़ाना जाना पड़ेगा। एक्चुअली मंडे को नहीं गया था, बारिश हो रहा था, लेकिन वेडनेसडे को चला गया था, विश्वकर्मा पूजा था, छुट्टी फिर भी चला गया था। लेकिन चलो फिर भी कल पढ़ा दूँगा। लेकिन इसी बीच में थोड़ा सा एक कॉल आया कि कल सुबह थोड़ा मीटिंग है, वो भी बहुत सुबह भाई 7:30 बजे जाना है। सोचा संडे का दिन है, थोड़ा सा लेट से उठूँगा, 6:30 बजे उठूँगा, और सुने तो लेट हो गया, 6:30 बजे उठूँगा तो राइडिंग भी जाऊँगा, ऐसा सोच रहा था। अब मीटिंग जाना पड़ेगा 7:30 बजे, फिर 5:30 बजे ही उठना पड़ेगा। और पढ़ाई को, ट्यूशन को शाम को मैं अल्टरनेट कर लिया हूँ। मैं तो राइडिंग भी जाऊँगा, कैमरा लग रहा ठीक है, आज चेक कर रहा था, तो देखता हूँ अभी। और क्या बोलता है, मम्मी भी 2 बजे आई बेचारी, और फिर 8 बजे चली गई बहन हॉस्पिटल में, खाना वाना बना के लेके गई। चलो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली सुबह बता रहा था ना मैं आप लोगों को, बहन को तो छोटा सा ऑपरेशन है, इसीलिए अब इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है।
और गोपू को बेचारी रिया ही संभाल रही है, सुला उला दिए, खाना वाना खिला के, मतलब आंटी भी है, भाई भी है, संभाल रहे हैं। चलो ये भेज मिला, पहले मेरा काम है पूजा से पहले उधार मिटाना है, भाई को देना है क्योंकि भाई EMI का पैसा दिए। चलो अब ज़्यादा लेट ना करो, जल्दी से बिस्तर बिछाते और रीडिंग कंप्लीट करके सोते, मिलते सुबह नहीं भी हो सकता। तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।